अब देखो उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्तियों से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, ठीक है, या समानता बताई जाए, तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। देखो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब देखो इसमें क्या तुलना की गई है, तो यहाँ राधा के जो चरण हैं उसकी तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, ठीक है। राधा के चरण की तुलना या समानता किससे दिखाई गई है, गुलाब से दिखाई गई है। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा उपमेय। अब उपमेय क्या होता है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, ठीक है, वह क्या होता है, उपमेय होता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के जो चरण है वो क्या है, उपमेय है। दूसरा हो जाएगा उपमान। अब देखो उपमान क्या होता है कि जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है, ठीक है। जिस वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की समानता की जाती है वही क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में जो गुलाब है वह क्या है, उपमान हो जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वाचक। अब वाचक क्या होता है, तो समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, वाचक कहलाता है। और ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में जो समान शब्द है वो क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा, ठीक है। और चौथा नंबर हो जाएगा साधारण धर्म क्या होता है। देखो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, ठीक है, याद रखो कि जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द जो है साधारण धर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो कोमल शब्द है वो क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में आया है। अब देखो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान जो है अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है, ठीक। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ मुख में चंद्र का तथा मन में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। मनु मानो, जनु जानो और मनहु जनहु आदि ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सोह तोड़े पीतु पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि सेल पर आत्पो परियो प्रभात, ठीक है। अब इसका जब स्पष्टीकरण करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो है उपमेय प्रस्तुत में प्रातः धूप से शोभित नीलमणि सेल उपमान अप्रस्तुत की संभावना की गई है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक।